चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज कर लिया था अरिथमेटिक मीन का, राइट। हेलो। चलिए बच्चों, हेडिंग डालिए शॉर्टकट मेथड। आज हम पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए कैसे यूज होता है। एक दो दिन बाद आप बिल्कुल एट पार आ जाएंगे, ये भी आपके एट पार आ जाएंगे। आप तब तक क्या कर लीजिए, रिवाइज, राइट। मीडियन अपन ने शुरू किया था, तब तक पहुंचते हैं वहां पे। तो अभी चल रहा है अरिथमेटिक मीन, और इसके अंदर अब हम शुरू कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड बेसिकली क्या करता है, जो हम करते हैं नॉर्मल अरिथमेटिक मीन के मेथड के अंदर, शॉर्टकट मेथड इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन क्या करता है, स्किप। ठीक है, तो इसका सबसे पहले फॉर्मूले लिखिए आप लोग, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। नीचे हेडिंग डालिए, अंडर दिस मेथड देखिए, अंडर दिस मेथड वी कैलकुलेट arithmetic mean under different series as follows. Again, इंडिविजुअल सीरीज दी हुई होगी आपको, और दी गई होगी डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। कल का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। अरिथमेटिक मीन में हमने क्या सीखा था, सारी वैल्यूज को आप ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो अपने पास में क्या आ जाता था, अरिथमेटिक मीन। ये हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर एवरेज निकालना आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, हम इसके अंदर तीन मेथड्स पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड। आपसे क्वेश्चन कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके से अरिथमेटिक मीन निकालना है। इट इज ऑल ऑन योर ओन चॉइस। ठीक है, यूजुअली बच्चे सेलेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड ओनली, बिकॉज वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। पर इसको निकालने का एक दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, जिसके बारे में चर्चा कब कर रहे हैं हम, आज। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आप अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो यहां एक्स बार इज गिवन बाय ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन, फॉर्मूला लिखिए, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल
ए प्लस सिग्मा एफ डी एम डिवाइड बाय सिग्मा एफ डी एम ले लो, आप एफ डी एक्स डैश ले लो, जैसे भी है आपको। यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एम से ही निकालना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो फॉर्मूला ऐसे लिखा है तो वैसे लिख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। एफ डी एक्स डैश ऐसे ले लो। चलो चलिए लिखिए फॉर्मूला। लिख लिया। नीचे लिखिए नोटेशंस, जिसका क्या क्या मतलब है वैल्यूज का। एक्स बार आप जानते ही हैं, यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है ए। ए यहाँ पे लिया जाता है एज अज्यूम्ड मीन। क्या लिया जाता है? अज्यूम्ड मीन। इसके बाद एक आया डी एक्स। डी एक्स होता है डिविएशन ऑफ द सीरीज फ्रॉम देयर assumed mean। dx किसके बराबर होता है? assumed mean से डिफरेंस, इसे दिया जाता है dx इज इक्वल टू x माइनस। ठीक है, देखो इसे। dx तो ये हो गया। इसके अलावा आप लिख सकते हो dx डैश मतलब m माइनस ए। m माइनस ए फाइनली n या सिग्मा f इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलिए मैं एक बार लॉग इन कर लेना आप। लिख लिया? चलिए एग्जाम्पल अपना वही रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज आपको दी गई है और आपको डेटा दिया गया है। एग्जाम्पल x बराबर 4 6 7 7 12 12 13 और 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? वही, ये पहला ही वाला एग्जांपल है। सेम नंबर चलेंगे, सेम आपका अरिथमेटिक मीन आना चाहिए। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग तरीका क्या अपना रहे हैं? दूसरा तरीका। क्या अपना रहे हैं हम? दूसरा। इसे क्या बोल रहे हैं? शॉर्टकट मेथड। तो पिछली बार आपने क्या किया था? जब डायरेक्ट मेथड हम लोग निकाल रहे थे, तब हमने इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला था? आपने बेसिकली क्या किया था? सारे नंबर्स को जोड़ दिया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया था। अभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10। इसके अंदर तो कोई नई बात है ही नहीं। बट अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम थोड़ी सी मेहनत बचाते हैं। कौन ऐड करे इतना सब कुछ? क्या बोले? कल ये बड़े नंबर होते तो, कल ये बड़े नंबर होते तो क्या ऐड करें, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर किसी को भी आप कोई एक अज्यूम्ड मीन मान लो। असली मीन नहीं है वो, एक मानद मीन है। ठीक है, मानद मीन मतलब मान लिया आपने, असली में मीन नहीं है। आप अरिथमेटिक मीन करेक्ट वाले पे पहुंचेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? एक अज्यूम मीन निकालिए। तो फॉर एग्जांपल इस केस में मैं मान लेता हूं अज्यूम मीन 12 का। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चल रहा है, तो मैं कोई बीच का नंबर क्या है चूज कर लेता हूं। इसे क्या मान लेता हूं? ये क्या है मेरा? अज्यूम्ड मीन। ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब आपने अज्यूम मीन निकाल लिया। क्या मैंने इसको एक्स बार लिखा या ए लिखा? ए। एक्स बार का मतलब क्या होता है? असली वाला मीन। जो अरिथमेटिक मीन आप कैलकुलेट करोगे करेक्ट,
जो करेक्ट मीन आप कैलकुलेट करोगे वो इसके एडजस्टमेंट के बाद आएगा। क्लियर होगी क्या बात? ए निकाला आपने, ए क्या है? अज्यूम मीन, आपके द्वारा माना गया, ये करेक्ट मीन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ये अरिथमेटिक मीन एक अज्यूम मीन आपने मान लिया जिसको बोला ए, तो आपको अब क्या निकालना पड़ेगा? डिविएशन। आपको क्या निकालना पड़ेगा कि जितना ये नंबर है, ये जो नंबर है ये x, एक बार 4 है, एक बार 6 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 12 है, ऐसे ये नंबर अपने अज्यूम मीन से कितना दूर है, कितना दूरी है इसकी एक नंबर की फ्रॉम देयर अज्यूम्ड मीन। क्लियर होगी क्या बात? तो dx निकाला जाता है ऐसे केस में जिसे दिया जाता है, आपको क्या लिखाया था? x माइनस ए। देखो ऊपर क्या लिखाया था नोटेशन में? dx बराबर x माइनस ए। अब बताइए dx a माइनस एक्स है या x माइनस ए? a क्या है? 12, x क्या है? 4, तो x माइनस ए क्या होगा? 4 माइनस 12, ठीक है। तो डिविएशन निकालूंगा, ये निकालने की कोशिश क्या है मेरी कि मेरे अज्यूम मीन से ये जो नंबर है कितनी दूर है, अज्यूम मीन से नंबर जो है वो कितनी दूर है। तो ये आपका आएगा 4 माइनस 12 विच इज इक्वल टू माइनस 8। 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6। 7 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 5। 9 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 3। 12 माइनस 12, 12 माइनस 12, 13 माइनस 12 और 18 माइनस 12। ठीक हो गया क्या? ये वाली बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? सिग्मा dx अपॉन n। सिग्मा dx के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? सिग्मा dx क्या समझाया था कल? किसी भी नंबर के आगे अगर मैंने सिग्मा लगा दिया, इसका मतलब उस ब्रैकेट को आपको क्या करना है? ऐड। तो इन सब नंबर्स को अगर अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास में कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा? सिग्मा dx। ठीक है। आपको ड्राइव किससे होना है? फॉर्मूले से। फॉर्मूले में मांगा क्या गया है इंडिविजुअल सीरीज में? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। क्या आपके पास a है? हाँ। n है? हाँ। dx आपने निकाल लिया, पर आपको उसका क्या करना पड़ेगा? सम। क्लियर? ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसका सम। चलिए कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेट करके बताओ। -20, ये आ गया -20। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 8 6 14, 14 और 5 और 5 10, 24, 24 और 3 27, माइनस का तो 27, माइनस का क्या आ गया? 27 और प्लस का क्या आ गया? 6 और 1 7, माइनस का 27 प्लस का 7, तो क्या बचा? -20, राइट। चलिए, तो अगर ये आपने निकाल लिया तो फिर यहां पे x बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा dx अपॉन n। इसका मतलब 12 आपने चुना था प्लस -20 आपका निकला। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 10। दिस मीन्स इक्वल टू 12 माइनस 2। 10 से 20 कट गया 2, यहां पे बचा -2। आंसर आखिरी में क्या ही आ गया? अरे चीजें मत फेंको, नहीं पसंद आया तो बोल दो, है? ऐसे फेंकने से क्या होगा? बताइए, समझ में आया? कोई परेशानी? ये समझ में आया हमने ये करा क्यों? क्या क्यों किया बताइए? देखो आपने बेसिकली क्या करा, सारे नंबर्स को ऐड करने की जहमत उठाने से बच गया। आपने क्या किया? एक बीच की ही वैल्यू को क्या ले लिया? अज्यूम्ड मीन। अब आपने क्या करा कि भाई इस नंबर से मेरे नंबर्स कितने दूर हैं, उनको ऐड करो, उसका एवरेज लगा के आप इसमें एडजस्ट कर लो। जो मेरा अज्यूम मीन था, आपने डिविएशंस को क्या किया? एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सबका समेशन डिवाइड बाय n। तो ये जितने भी आपके डिविएशंस थे इनको आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने क्या किया? इसका एवरेज, एवरेज आपने इसमें जोड़ दिया। तो आपका जो गलती थी अज्यूम मीन में, वो ये जो डिविएशन था इसने एडजस्ट कर दिया और ये आपको कहां ले आया? अरिथमेटिक, करेक्ट अरिथमेटिक मीन में। क्लियर? आगे के बाद समझ में? समझ में आया? ठीक है। कल ये नंबर अगर बड़े होते 4 लाख 6 लाख 7 लाख, तो आप फिर ऐड ही करते रह जाते, हर नंबर ऐड करते रह जाते। तो आप क्या करो, एक नंबर को मीन ही मान लो बीच में से,
और फिर ये निकालो कि इंडिविजुअली इनमें से डिफरेंस कितना है। तो अगर लाखों में बात चल रही होगी तो नंबर क्या हो जाएंगे, कम। समझ में आया? इसलिए आप सारे नंबर ऐड करने से बच जाओगे। एक बीच का आपने मीन ले लिया, अज्यूम मीन, इसको ले लिया स्मॉल, और इससे जब डिविएशन आप निकलेगी तो उसको आपने क्या कर दिया, इसके अंदर एडजस्ट। नाउ लर्निंग नंबर 2, ये आपसे बार बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। नोट कर लीजिए, नोट, ये सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए ही सच है। डिविएशन फ्रॉम, या रादर लिखिए सम ऑफ डिविएशन, सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, इसे ब्रैकेट में लिखिए, करेक्ट। जो एक्यूरेट आपका अरिथमेटिक मीन है, सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। अभी अपन डिस्पर्शन का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे ये वाली बात आएगी, पर मैं आपको अभी से समझा दूं। सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, जो करेक्ट वाला होता है, उसका सम हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो। प्रूफ करके दिखाऊं? ये सिर्फ यही सीरीज के अंदर ये जादू नहीं होगा, ये कहीं पे भी जादू होगा। ठीक है, आपका करेक्ट मीन कितना था, करेक्ट मीन क्या निकला है, क्या निकला है, 10। निकालना क्या है मुझे, डिविएशन, है ना। इसको अब एक बार को भूल जाना, इसको एक बार को भूल जाओ, इसे हटा देते हैं, एक बार को इसको साइड में रख दो। ठीक है, चलिए। अब डिविएशन आपको निकालना है किससे, 10 से। ठीक, 4 - 10, एक्स माइनस, यहां पे अब इस बार लिखोगे आप एक्स बार। क्या ये एक्चुअली में ए है, क्या एक्स बार है, क्या ये तो हटा देना बेटा, ये तो हटा दिया ना, एक्स माइनस एक्स बार। मैं आपको क्या प्रूव करा रहा हूं कि सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आपका अरिथमेटिक मीन कितना आया, 10। एक्स माइनस एक्स बार, 4 - 10 कितना हुआ, 6 - 10, 7 - 10 -3, 7 - 10 -3, 9 - 10, 12 - 10 +2 +2 +2, 13 - 10, 18 - 10, ये कितना हुआ प्लस के नंबर, 2 3 6, 6 और 3 9, 9 8, प्लस का 17, माइनस के 6 4 10, 3 13, 3 16 और 1 17, कितना रहा, हमेशा आएगा। इसका मतलब अगर आपने अज्यूम मीन लिया और उसके बाद में कुछ सिग्मा डीएक्स की वैल्यू कुछ भी आ रही है जीरो के अलावा, इसका मतलब आपका अज्यूम मीन करेक्ट मीन तो कम से कम नहीं है। क्योंकि अगर करेक्ट मीन से आपने डिविएशन निकाला तो क्या आएगा, ये सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं, किसी भी सीरीज के लिए ट्रू है। अरिथमेटिक मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ये हमेशा सही ही निकलेगा आपका, जो इसके ऊपर लगने वाली जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगी, सही। चाहे आप नंबर को कितना ही हिला लो, ठीक है, कितना भी आप नंबर्स को इधर उधर कर लीजिए, आपके पास में जो भी ऑब्जर्वेशन आपको लगने वाली है वो सारी इसके ऊपर क्या होगी, ट्रू। समझ में आ गया? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आगे आपको ये डिस्पर्शन के चैप्टर में करते हुए आपको हम दिखेंगे। अभी तो आपको नोट कर लिया आपने क्वेश्चन को, नोट कर लिया क्या बच्चों, कर लिया क्या? चलिए अगला लिखिए, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज एग्जांपल, x और इस बार दिया होगा f, x दिया होगा और उसके साथ क्या दिया होगा, f। x क्या था, 4 6 7 9 12 13 18, यही था। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 एक बार, 6 एक बार, 7 दो बार, 9 एक बार। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 1 2 2 4 1 5 3 8 और 2
10। सिग्मा एफ बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही रहने वाला है, सिग्मा एफ किसके बराबर हो गया 10। ठीक है जी, डन। इस बार फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकाल लिया आपने, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होगा, अज्यूम मीन। करिए, खूबसूरती यही है, कुछ भी निकाल लो आप, कुछ भी यूज कर लो, कोई भी नंबर को अज्यूम मीन कर लो, आपका आंसर क्या आने वाला है, सही। इसलिए मैं बोल रहा हूं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे सही वाली कौन सी है, यूजली अरिथमेटिक मीन। चलिए बहुत एक्सट्रीम नंबर लें, पिछली बार तो बीच में से लिया था तो हाँ हाँ सर आ गया होगा अपना, है ना। अब मुश्किल नंबर लेके बताओ आप, मुश्किल नंबर लेते हैं, ऐसा करते हैं 18 को क्या मान लेते हैं, अज्यूम्ड। सबसे एक्सट्रीम वैल्यू नीचे वाली को क्या मान लेते हैं, अज्यूम मीन मान लेते हैं, मान ले, ठीक है। आपने जो किया है वो करा हुआ है, मैं तो इनको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू कैलकुलेट, बताओ क्या निकालूंगा मैं लड़कों, क्या निकालूंगा मैं बताइए। पहले निकालूंगा dx। dx कैसे दिया जाता है, dx बराबर x माइनस ए, राइट। चलिए चलिए, तो अज्यूमिन इस बार आपने लिया है क्या 18, अज्यूमिन लिया है 18, तो 4 में से 18 गए, अज्यूमिन कितना है 18, 4 में से 18 गए, कितना बचे -14, 4 में से 18 गए कितने बचे -14, 6 में से 18 गए तो -12, 7 में से 18 -11, 9 में से 18 -9, 12 में से 18 -6, 13 में से 18, 18 में से 18 0। बट एक बात बताओ, मुझे फॉर्मूले में dx चाहिए या सिग्मा एफ डी एक्स, एफ डी एक्स, dx निकाल लिया आपने, पर क्या आपने एफ डी एक्स निकाला, नहीं। ये इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये इंडिविजुअल यूनिक वैल्यूज हैं, अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो इसका सम 100 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास में सीरीज थी, जो हमारे पास में सीरीज थी उसमें 7 कितनी बारी था, 12 कितनी बारी था 3, तो यहां पे तो आपने एक ही बारी गिना, जितनी बार आप कम गिनोगे उतनी बार ये कम आएगा, इसलिए आपको ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बार ये आए थे तभी आपका डेटा सेट पूरा होगा। इस बार अब आपने क्या किया, डिविएशन निकाल ली, निकाली डिविएशन, ये डिविएशन भी तो x जैसी ही है, आपने निकाला किससे इसको, x से, पर क्या इसमें आपने फ्रीक्वेंसी का तड़का लगाया, लगाया क्या, नहीं। ये कितनी बार है, अगर मान लीजिए 7 इसमें 2 बार ही था, तो यहां तो आपने जो डिविएशन गिना वो कितनी बार गिना, तो जब तक ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक सही वैल्यू आएगी कैसे, समझ में आया बेटा, है ना, समझ में आया। इसलिए आपको क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, एफ डी एक्स आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। निकालिए एफ डी एक्स, फ्रीक्वेंसी से डिविएशन को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, इन दो कॉलम्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। -14 एकम -14 कितना होगा, -14, -12 इंटू 1 -12, -11 इंटू 2 -11 इंटू 2 कितना -22, 9 1 जा 9, 3 6 जा 18, 1 5 जा 5 और 0 1 0 जा, ठीक है। तो अब ये एफ डी एक्स आपने निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ निकालना क्या था मुझे, समेशन ऑफ एफ डी एक्स, ऐड कीजिए इसको, कितना -80 -14 12 22 9 18 और 5 क्या आया -80। तो अब अपना फॉर्मूला लगा लो, आप देख लेना वही आएगा, एक्स बार कितना लिया था इस बार 18 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना निकाला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एफ कितना है 10, 18 प्लस -8, समझ में आ गया, कुछ भी ले लो आप, मैंने बिल्कुल ही एक्सट्रीम वैल्यू ली थी,
अगर आप क्या होता, अगर आप बिल्कुल ऊपर वाला नंबर लेते सबसे छोटे से छोटा, तो क्या होता, सारे नंबर प्लस प्लस में आते, सारा डिविएशन किसके अंदर आता, प्लस में। एक तरह से देखो, आप एडजस्टमेंट हो रहा है, आपने वैल्यू ली सबसे एक्सट्रीम, तो जितनी डिविएशंस थी सारी किस में आई, माइनस में, सारी डिविएशंस किस में आई, माइनस में, और माइनस वाली सारी जोड़ने के बाद में आपका एडजस्टमेंट हो गया और ये कहां पहुंच गया, जो इसकी सही जगह थी। क्लियर हुई क्या बात, समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद देखिए कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन, कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अज्यूम्ड मीन। एग्जांपल, x दिया गया है, f दिया गया है, जीरो से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यही तो दिया गया था। और फ्रीक्वेंसी थी आपके पास 1, 4, 4। सिग्मा एफ किसके बराबर आएगा, सिग्मा एफ किसके बराबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी कितनी है, 10। पर अब इस बार मुझे निकालना है क्या, सबसे पहले शुरू करिए शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले आपको चाहिए क्या होगा, अज्यूमिंग आपको निकालना होगा। भाई ये सारा घूम ही किसके ऊपर रहा है, ये पूरा जो फॉर्मूला है किसके ऊपर घूम रहा है, अज्यूम मीन। क्या निकालना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले अज्यूम मीन मानना तो पड़ेगा। तो कंटिन्यूस सीरीज में बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मैं अज्यूम मीन मान लूं, कौन सी वैल्यू का अज्यूम मीन माने, नए बच्चों का दिमाग पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी बताइए, किस नंबर को पकड़ूं मैं अज्यूम मीन, एक्स डैश तो निकलेगा, पहले आप प्रॉब्लम समझो। आपको जो फंक्शन करना है उसके लिए आपको नंबर चाहिए क्या, एक, पर ये दिया क्या है, क्लास इंटरवल, है ना। तो इस क्लास इंटरवल में से आपको कोई नंबर एक्चुअली में चुनना पड़ेगा। सबसे पहले क्लास इंटरवल में से एक नंबर आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि आप जो फॉर्मूले अपने को गिवन है वो हम सीधे किसी क्लास इंटरवल के अंदर नहीं लगा सकते। क्लियर। तो इसके लिए हमारे को पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, एम, और एम दिया जाता है लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइड बाय लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2। तो ये 0 से 5 वाली जो क्लास है इसका मिडल वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, 0 और 5, 5, 5 का आधा 2.5, 5 और 10 15, 15 का आधा 7.5, 10 15 25, 25 का आधा 12.5, और 15 और 20 का आधा 17.5। क्लियर हो गई क्या बात। अब ये जो आपकी क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस सीरीज है ये किस में कन्वर्ट हो गई, एक डिस्क्रीट सीरीज में। एक नंबर आ गया और उसके साथ में क्या दी रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी। ऐसा ही तो पीछे भी था, नंबर थे और क्या थी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको ऐसे आपको समझना है कि कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर मुझे क्लासेस दी जाती है, राइट, क्लासेस दी जाती है, बट मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर नहीं लगा सकता। तो आप क्या करते हैं, एक मिडिल वैल्यू निकालते हैं। जैसे ही आपने मिडिल वैल्यू निकाली, अब आपके पास में नंबर है, अब आपके पास में फ्रीक्वेंसी। जैसा ही आपके पास किसके अंदर था, डिस्क्रीट सीरीज में, यहां भी नंबर थे, यहां भी फ्रीक्वेंसी थी। अब इसके बाद में जो भी आपको काम करना है वो बिल्कुल वैसे करना है जैसे डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं। क्लियर होगी क्या बात। यही ये शुरुआती परेशानी होती है कि यहां पे आप कोई नंबर पकड़ नहीं सकते। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक अज्यूम मीन चुनना होगा कि नहीं, बताइए भाई, अज्यूम मीन चुनना होगा। मैं आप बताइए किसको चुनूं अज्यूम मीन, किसको, 12.5 को, वेरी गुड, 12.5 को। चलिए भाई, डिमांड आई है कि 12.5 को अज्यूम मीन माना जाए। क्लियर होगी क्या बात। चलिए, तो अब मुझे निकालना होगा डिविएशन, क्योंकि ये अपना जो फॉर्मूला चल रहा है वो किसके ऊपर चल रहा है, डिविएशन के ऊपर। फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा, इस बार लोगे आप एफ डी एक्स या एफ डी एक्स डैश,
एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सेम वैसा ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे डी एक्स डैश दिया गया है। अब डी एक्स डैश निकले तो निकले कैसे? निकल जाएगा जी, इसमें कोई परेशानी थोड़ी है। देखो डी एक्स आप कैसे निकालते थे? एक्स माइनस ए, यही सीखा है आपने। यहां बताओ एक्स किसको लूं? एक्स है यहां पे आपके पास, किसी एक नंबर से आप अज्यूम मीन माइनस कर सकते हो। एक्स क्या है? ये है। ये तो क्या है? एम। डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए लिखा है मैंने। यहां एक्स लग सकता है क्या? 0 में से माइनस करूं या 5 में से? नहीं। तो यहां मुझे मेरी मजबूरी पड़ जाती है कि मुझे लेना पड़ता है क्या? समझ में आया? क्योंकि यहां पे x नहीं है, क्योंकि मैं मिड वैल्यू से अपना जो डिविएशन है वो ले रहा हूं फ्रॉम अज्यूम मीन, इसलिए मुझे यहां निकालना पड़ता है dx डैश। dx आपने पढ़ा था, डिविएशन पढ़ा था x माइनस ए में से, बट यहां पे क्या आपके पास में x अवेलेबल है? अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? m। m माइनस ए। तो m आपके पास में क्या है? 2.5। 2.5 में से 12.5 गए तो 10 माइनस के m माइनस ए हो रहा है, तो 2.5 में से 12.5 गए, कितना बचा? -10। 7.5 में से 2.5 12.5 गए तो -5। 12.5 में से 12.5 गए तो 0। 17.5 में से 12.5 गए तो +5। अब बताइए इनको जोड़ दूं? सिर्फ डिविएशन डिविएशन को जोड़ दूं? आपको फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी सिखाया था कुछ देर पहले। तो आपको निकालना पड़ेगा एफ डी एक्स। एफ डी एक्स डैश, फ्रीक्वेंसी को आपने डी एक्स डैश से क्या किया? मल्टीप्लाई। चलो जी, -10 इंटू 1 कितना आया? -10। -5 इंटू 4 -20। 4 में 4 इंटू 0 0। 1 इंटू +5 इज +5। ये आपके पास में आ गया। निकालिए सिग्मा एफ डी एक्स डैश। 10 20 30, 30 में से 5 गए तो -25 आ गया ये। चलिए फॉर्मूले में पुट इन कर दीजिए। अज्यूम इन क्या लिया था इस बार? 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना लिया आपने? -25 डिवाइड बाय सिग्मा एफ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? ये क्या हो गया? 12.5 -2.5। इसका मतलब आंसर बताइए। परेशानी कोई? समझ में आ गया? कोई आपको कंपेल नहीं करेगा कि आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ही यूज करना है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको लगे अगर इससे टाइम बच रहा है, आपका शॉर्टकट मेथड है, तो आप इसे लगा लीजिए, वरना आपको कंसेप्ट तो आपको सबसे ज्यादा हमने डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने समझाया ही। क्लियर होगी क्या बात? चलिए आगे हम करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, तीसरा और आखिरी मेथड अरिथमेटिक मीन का। इसका नाम है स्टेप डिविएशन मेथड। इसके अंदर भी अब आप फॉर्मूला लिखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, चलिए। तो इसके अंदर एक खुशी की बात, ये वाला फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के अंदर नहीं लगता है। यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा? एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ
इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश इंटू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ। नीचे क्या हो जाएगा, नहीं है, हो गया, ये लिखा हुआ है। हो गया, यहाँ नोटेशन लिख लीजिए एक और, यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है आई, देखिए वेयर ए तो अभी भी क्या ही है, अज्यूम्ड मीन, ए अभी भी क्या है, अज्यूम्ड मीन। इस बार आपको दिया गया है dx या dx डैश, दिया गया है dx डैश, ठीक है, तो ये बराबर होगा डिविएशन फ्रॉम द डिविएशन ऑफ x फ्रॉम assumed mean, deviation of x from assumed mean divided by I, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, dx डैश का मतलब डिविएशन तो वही का वही, तो यानी फॉर्मूला क्या था, dx किसके बराबर था, x माइनस ए के, यही पढ़ा था आपने अभी, dx किसके बराबर था, x माइनस ए के, तो dx डैश में क्या फर्क आ गया, समझ में आ गया, dx डैश बराबर x माइनस ए डिवाइड बाय आई, क्लियर। dx डबल डैश क्या होगा फिर, ये क्या होगा बताओ, m माइनस ए, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर एक डैश और लग जाता है, यहां मैं x यूज नहीं कर पाता, तो अगर x यूज नहीं कर पाता तो इसको बार m लगा दिया, m लगाया तो क्या इसको मैं अब dx डैश बोल सकता हूं, dx डबल डैश का मतलब m माइनस ए बाय आई, खत्म, ठीक है। डिविएशन ये जो dx डैश या ऑब्लिक लिख लीजिए, dx और dx डबल डैश, इन दोनों का मतलब क्या है, डिविएशन ऑफ x फ्रॉम अज्यूम मीन, इसको भी और आप चेंज कर दीजिए, और फ्रॉम अज्यूम मीन डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस आई, तो dx डैश बराबर दिया जाता है x माइनस ए अपॉन आई, और dx डबल डैश दिया जाता है m माइनस ए अपॉन, क्लियर, क्लियर, और आई होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स, कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, लिख लीजिए इसको, आई लिखो, अब ये वाला एग्जांपल आपको मैं
सीधे ही कंटिन्यूस सीरीज में करके दिखाऊंगा। एग्जांपल लिखिए कंटिन्यूस सीरीज। एग्जाम्पल लिखिए कंटिन्यूस सीरीज। दिया दिया हुआ है आपको एक्स और एफ। जीरो से पांच, पांच से दस, दस से पंद्रह, पंद्रह से ठीक है। जीरो से पांच, पांच से दस, दस से पंद्रह, पंद्रह से बीस। फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है एक, चार, चार और एक। देखो अब आपको अगर अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालना तो मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने क्या सीखा है अभी, शॉर्टकट मेथड। ये सीखा है आपने। अज्यूम इन इसमें किसको माना था, 12.5 को। यहां तक तो सारी कहानी क्या रहने वाली है, सेम। एक्स अपने पास में है नहीं तो हमें एक मिडल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मिडल वैल्यू से आप एम निकालेंगे, इसमें कोई अज्यूम मीन आप मान लेंगे। ठीक है, हमने चुना था किसको, 12.5 को। इससे हमने क्या निकाला, m माइनस ए। डिविएशन dx डैश किसके बराबर होता है, m माइनस ए। पर आप यहां ध्यान से देखिए, क्या आपको इनके बीच में कुछ कॉमनैलिटी समझ में आ रही है। डिफरेंसेस के बीच में डिफरेंस कितना है, -10, -5, -0 या मतलब 0, उसके बाद +5। तो क्या मैं इसमें से 5 भी कॉमन निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। यही हमें करना है बस। और ये कैसे हो पा रहा है, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इन सभी के बीच में विद इन द क्लास और उसके बाद ऐसे इसके अंदर भी डिफरेंस कितना है, कॉमन कितना है, 5। इसलिए आपको जब लिखाया फॉर्मूला तो उसके अंदर आई क्या लिखा है, डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस, क्या लिखा है, कॉमन डिफरेंस। समझ में आया। तो इसे आप लिखिए आगे, सारी कहानी वही चलेगी बट बस हमें क्या करना पड़ेगा, आई से इसको करना पड़ेगा डिवाइड। चलिए, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 10। ये तो ऐसे ही आ रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या निकालने की आवश्यकता है, डी एक्स डैश, जो कि किसके बराबर होगा, x माइनस ए तक तो अभी तक करते आ ही रहे थे आप, x माइनस ए नहीं सॉरी, dx डैश नहीं, dx डैश या डबल डैश, डबल डैश। क्यों, क्योंकि इस बार आप क्या करोगे, m माइनस ए डिवाइड बाई आई। अच्छा इसी बात से ये याद आया, m तो हमें अभी तक निकाला ही नहीं है ना, तो इसे सरका देते हैं इधर और यहां निकाल लेते हैं एक बार m। m बताइए भाई क्या आएगा, पुराने वाला नंबर देख के रिपीट बता दीजिए मेरे। 0 और 5 का 2.5, 5 और 10 का 7.5, 10 और 15 का 12.5 और 15 और 20 का 17.5। ठीक है क्या, ठीक है। अज्यूम इन इस बार किसको माने, इस बार 2.5 को मान लेते हैं। क्या करें, इस बार 2.5 को अज्यूम मीन मान लेते हैं। ये किसके बराबर हो गया, ए, किसके बराबर हो गया, ए। तो अब आप निकालेंगे डी एक्स डबल डैश एम माइनस ए डिवाइड बाई आई। चलिए, तो ये आपको अब कैलकुलेट करना है। 2.5 अज्यूम मीन है, तो डी एक्स डबल डैश ये किसके बराबर हो गया, 2.5, एम क्या है 2.5, अज्यूम मीन भी क्या है 2.5, कॉमन डिफरेंस क्या है 5। इसका आंसर क्या हो गया, 2.5 माइनस 2.5 0, 0 डिवाइड बाय 5, इसका मतलब 0। तो कितना आ गया, 0। अब आगे बढ़ते हैं, 7.5, 2.5 में से 7.5, एम क्या है 7.5, अज्यूम मीन क्या है 2.5, 2.5, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 5 का,
7.5 में से 2.5 गए तो 5, 5/5 किसके बराबर हो गया? 1 के। इसी प्रकार 12.5 में से इस बार आप क्या निकालोगे? 12.5 माइनस 2.5। m क्या है इस बार? 12.5, और 12.5 में से आपने अज्यूम मीन क्या निकाला? 2.5। निकालने के बाद इसको डिवाइड कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस से। 12.5 में से 2.5 गए तो 10, 10 डिवाइड बाय 5 2, और इस बार 17.5। m क्या है? 17.5। 17.5 में से अज्यूम मीन कितना माइनस किया? 2.5। 17.5 में से 2.5 यानी कितना बच गया? 15। 15 डिवाइड बाय 5, कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है? 5 का। तो ये कितना आ गया? 3। ये आ गया 3। पर क्या इन इंडिविजुअल वैल्यूज की कोई मतलब है? नहीं। इसको फ्रीक्वेंसी से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अगर ऐसे नहीं भी समझ में आता तो फ्रीक्वेंसी आप फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूले में क्या मांग रहा है? वो क्या मांग रहा है? सिग्मा एफ डी एक्स डबल डैश। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। डी एक्स डैश डबल डैश दिया हुआ है आपको, साथ में क्या दी गई है? फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 0 जा 0, 4 1 जा 4, 2 जा 1, 2 1 3 जा 3। देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। अभी अगर मैं 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर देता, 5 अगर इसमें से नहीं हटाता तो ये सब क्या आते? 20, 8 पंजे 40, 3 पंजे 15। आपने ये डिवाइड यहीं लगा दिया। ये डिवाइड आपने क्या करा? यहीं लगा दिया। तो अब आपने क्या निकाला? कॉमन। अब आपको चाहिए क्या? सिग्मा एफ डी एक्स डबल डैश। इन सारे नंबर्स को आप क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। 8 4 12, 12 और 3 12 और 3 15। बताओ भाई। हाँ भाई, बातें नहीं आपस में, निकालिए ये। इसके बाद लगाइए फॉर्मूला। इसके बाद लगाइए फॉर्मूला। x बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डबल डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ऐसा ही तो होगा, है ना? तो फॉर्मूला अपने पास में है, सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लगा दीजिए। अज्यूम मीन किसके बराबर था? इस बार 2.5 के बराबर। 2.5 के बराबर सिग्मा एफ डी एक्स डबल डैश कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 15 डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है? 10। और इसे इस बार किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सॉरी, यहां लिखना रह गया था, कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस से आपने हर नंबर को डिवाइड किया, तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है। नाउ ये कैसे कैलकुलेट होगा? 2.5 एज इट इज प्लस 15 5 जा 75 डिवाइड बाय 10। इसका मतलब 2.5 प्लस 7.5, 2.5 प्लस 7.5 विच इज इक्वल टू डॉट के बुद्धू घर को आए। क्या हमारा एक बार भी आंसर 10 के अलावा कुछ आया? नहीं आएगा, क्योंकि डेटा सेट क्या है? सेम। डेटा सेट सेम है, डेटा का प्रेजेंटेशन क्या है? डिफरेंट। क्लियर? अब सर ये बताइए, आपने ये सिर्फ हमें कंटिन्यूस सीरीज के अंदर करके दिखाया, आपने कभी मेरे को डिस्क्रीट सीरीज तो करके बताया नहीं। इंडिविजुअल में आपने कहा था ये नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। आप ये बताइए मैंने डिस्क्रीट सीरीज में ऐसा क्यों नहीं किया? सोचो। सीधे मैंने कंटिन्यूस सीरीज कराया आपको, डिस्क्रीट सीरीज क्यों नहीं कराया? एक बार नजर डाल के देखिए डिस्क्रीट सीरीज पे। बताइए। क्लास इंटरवल। और सोचो, आई के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, आई के कॉन्टेक्स्ट में, आई को लेके सोचो कि मैंने डिस्क्रीट सीरीज में क्यों नहीं कराया आपको। पास हो पर बिल्कुल सही नहीं हो, एग्जैक्टली सही नहीं हो, पास हो उस डायरेक्शन में जरूर। बताइए। देखिए एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारे पास में एग्जांपल था, मैंने आपको क्या बताया? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इनके बीच में जो गैप है वो क्या है? कंसिस्टेंट।
क्या है? कॉमन डिफरेंस, कंसिस्टेंट है। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना? 5 का। इन दोनों में भी डिफरेंस कितना? 5 का। 5 5, इसीलिए अगर आप यहाँ dx डैश देखेंगे तो -10 -5 +5, यहाँ आपको एक गुंजाइश दिखाई देगी कि आप इसमें से 5 क्या कर लें? निकाल लें। पर अगर आप डिस्क्रीट सीरीज देखोगे, 4 से 6 के बीच में गैप कितना? कितने का गैप? बोल नहीं रहे। 6 और 7 के बीच में गैप कितना? 7 और 9 के बीच में? 9 और 12 के बीच में? 12 और 13 के बीच में? क्या कंसिस्टेंट गैप्स हैं? नहीं। अगर कंसिस्टेंट गैप्स नहीं है तो फिर आपका स्टेप डिवीजन मेथड भी नहीं लग पाएगा। इसलिए यहां पे मैंने फॉर्मूला बताने के बावजूद भी आपको नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि आपको कंसिस्टेंट जो है, आपको क्या चाहिए? डिविएशन चाहिए होती है। अगर यहाँ पे आपस में कंसिस्टेंट डिविएशन नहीं है तो आप आई निकालोगे कैसे? कॉमन डिफरेंस क्या निकाला था? 5। यहां लगा सकते हो कुछ? नहीं। दूसरा तरीका, dx देखिए, -14 -12 -11 -9 -6 -5 0, इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं। पर पिछली अगले वाले केस के अंदर आपको दिखेगा -10 -5 +5, यहां गुंजाइश है कि आप 5 निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपका अरिथमेटिक मीन जो है खत्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अगली बारी से मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आइएगा, मीडियन की बात करें। चलिए जी, कैसी लगी आज की क्लास? समझ में आया?